स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम दो बिल्कुल एक जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत माइनर सा डिफरेंस है लेकिन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। तो ये हमें दो सर्कल्स गिवन है, उसमें से एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं से R1, ये है 19 सेंटीमीटर और इसका रेडियस इसको हम बोलते थे से R2 और ये हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कहता है एक और सर्कल है, अब उसका रेडियस फाइंड आउट करो, विच हैज सर्कमफ्रेंस equal to the sum of the circumferences of two circles। वो कहता है एक और सर्कल है, आप उसका रेडियस फाइंड आउट करो, उसको हम R3 बोल देते हैं। गिवन कंडीशन क्या है कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि इसका जो पेरीमीटर यानी कि बाहर का जो ये लेंथ बनती है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस प्लस इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर है। दैट्स इट। तो कहने का मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस हो गई 2πr1 प्लस इसकी हो गई 2πr2 इज इक्वल टू इसकी हो गई 2πr3। तो R1 पता है, R2 पता है, R3 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। दैट्स इट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं क्विकली यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 2π तो कॉमन ही है, तो अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2π इंटू R3। तो 2π के साथ 2π कट गया, तो यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3। तो R3 कितना हो गया, R1 प्लस R2 यानी कि 19 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स इज द आंसर। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्कमफ्रेंसेस, अगर इन दोनों की सर्कमफ्रेंस का सम इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर है तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर होगा। दैट्स द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसा सही है, सिर्फ उसमें सर्कमफ्रेंस की जगह हमें एरिया लेना है। दैट्स इट। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये क्वेश्चन कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। ये दो सर्कल्स हमें गिवन है, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर्स और इसका रेडियस गिवन है, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, ये है 6 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक थर्ड सर्कल है, उसका हमें रेडियस, उसको मैं R3 बोल देता हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। तो इसका जो एरिया है, ये जो इसका एरिया है वो इसके एरिया प्लस इसके एरिया के बराबर है, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। तो सीधी सी बात है, एरिया का फॉर्मूला πr²। तो यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा, πr1², क्योंकि इसके रेडियस को R1 बोला है, प्लस यहाँ से आ जाएगा πr2², इसका एरिया इट शुड बी इक्वल टू इसका एरिया और वो हो जाएगा πr3²। दैट्स इट। तो यहाँ से पाए हमारा कॉमन आ गया और अंदर आ जाएगा R1² प्लस R2² इज इक्वल टू πr3²। तो ये पाए के साथ पाए कट गया, तो यानी कि R3² मेरा कितना हो गया, R1² यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस R2² यानी कि 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। तो R3 मेरा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो ये रेडियस है और रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इम्प्लाइज R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स इज द आंसर। आप लिख देना कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी आर रिजेक्टिंग R इज इक्वल टू -10। सो दिस इज योर आंसर। तो एरिया के केस में इसके रेडियस का स्क्वायर प्लस इसके रेडियस का स्क्वायर इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, और सर्कमफ्रेंस में इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर होता है। दैट्स इट, राइट। तो इतने सिंपल से थे ये दोनों क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।